नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आप ध्यान कर रहे हैं पर फिर भी आपको लग रहा है आप अपनी आत्मिक यात्रा में या जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस अनुभव की जिससे लगभग हर साधक, हर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति एक बार ज़रूर गुजरता है। ध्यान तो कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा। अंदर कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा। मेरा मन शांत ही नहीं होता। मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं जो मेरे दोस्त को हो रहे हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? चलो पहले इस बात को समझते हैं कि ये जो कुछ नहीं हो रहा वाली भावना है, ये दरअसल क्या है, क्यों आती है और इसका मतलब क्या है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो बहुत उम्मीदें लेकर बैठते हैं। अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, अब सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, मुझे शक्तियाँ महसूस होने लगेगी, मैं हर वक्त शांत रहूँगा। लेकिन जब ऐसा तुरंत नहीं होता तो निराशा आ जाती है। हम बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान एक अंदर का खेल है। ध्यान का असर बहुत ही सब्टल यानी सूक्ष्म होता है। जैसे बीज जमीन के नीचे धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही ध्यान का असर होता है। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, आपकी ऊर्जा भीतर की तरफ जाने लगती है। और तब क्या होता है? जो भी अंदर जमा है, डर, दुख, पुरानी यादें, गुस्सा, वो सब सतह पर आने लगता है। यही समय होता है जब लोग डर जाते हैं। तब आपके मन में ज़रूर ये विचार आएंगे कि ध्यान में तो शांति मिलनी चाहिए पर मुझे बेचैनी हो रही है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान वो टॉर्च है जो आपके अंदर के अंधेरे को दिखा रहा है। आप गंदगी से नहीं अटक रहे, आप गंदगी की सफाई में लगे हैं। याद रखें, मन बहुत ही शरारती होता है। ध्यान करते हुए जब मन शांत नहीं होता तो हम सोचते हैं मेडिटेशन मुझसे हो ही नहीं सकता, मेरा मन बहुत ही चंचल है, मैं इतनी देर तक नहीं बैठ सकता। पर यहीं पर सच्ची समझ चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि विचार नहीं आएंगे। ध्यान का मतलब है विचार आए और आप उन्हें बस देखें। मन का काम है सोचना। अगर आपका मन दौड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जीवित हैं। सवाल ये नहीं कि मन शांत क्यों नहीं हो रहा। सवाल ये है कि क्या आप उसे शांत होने की छूट दे रहे हैं। ध्यान करते हुए हम तुलना करने लगते हैं। मेरे दोस्त को तो प्रकाश दिखता है ध्यान में, उसको तो अंदर से कंपन यानी वाइब्रेशंस भी आते हैं, मुझे ये सब क्यों नहीं होता, या मुझे ये सब कब होगा। ये तुलना ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हर आत्मा का सफ़र अलग होता है। शायद आपके ध्यान में जो हो रहा है वो बहुत सटल है, बहुत ही भीतर, जैसे कोई बीज जड़ें फैला रहा हो जो बाहर से दिख नहीं रहा। अपने अनुभवों की तुलना कभी किसी से मत कीजिए। ध्यान व्यक्तिगत है, बिल्कुल आपके रिश्तों की तरह। कुछ भी महसूस ना होना भी एक अनुभव है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे ध्यान में कुछ भी महसूस नहीं होता। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। क्या आपको लगता है आप पत्थर हो? क्या आप वाकई कुछ भी महसूस नहीं करते? कभी कभी ध्यान में कुछ ना महसूस होना सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपका दिमाग एक इनर रिसेट ले रहा है। शांत सतह के नीचे भी बहुत कुछ चलता है। जैसे शांत झील के नीचे मछलियाँ तैर रही हों पर ऊपर से सब शांत दिखता हो। अगर आप ध्यान करते हैं तो क्या आप ध्यान के बाद भी जागरूक रहते हैं? दोस्तों, ध्यान सिर्फ बैठने तक ही सीमित नहीं है। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब आप आंखें खोलते हैं। क्या आप ध्यान के बाद भी अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं? क्या आप
किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं? क्या आप अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं? अगर ध्यान के बाद भी आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो शायद आपको साक्षी भाव को गहराई से समझना होगा। आपको समझना होगा, आप ध्यान कर रहे हैं या बस समय काट रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ ध्यान की प्रक्रिया में फंसे रहते हैं, जैसे बैठ गए, आंखें बंद की, म्यूजिक लगाया, टाइम पूरा किया, बस। लेकिन ध्यान का मतलब है जागरूकता, उपस्थित रहना और भीतर उतरना। खुद से पूछिए, क्या मैं ध्यान में हूँ या सिर्फ बैठा हूँ? तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ध्यान करते हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये रुकावट नहीं है, आमंत्रण है। ये आपके भीतर के द्वार हैं जो खुल रहे हैं। कभी कभी द्वार खुलने से पहले खटखटाना ज़रूरी होता है। एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना सीखें। आशा नहीं, समर्पण चाहिए। बहुत बार हम ध्यान में बैठते हैं किसी खास अनुभव की उम्मीद से, जैसे आज तो मुझे दिव्य ऊर्जा महसूस होगी, आज तो मुझे पूर्व जन्म की झलक मिलेगी, आज शांत बैठा तो कुछ बड़ा होगा। पर ये उम्मीदें ही ध्यान में बाधा बनती है। ध्यान एक प्राप्ति नहीं है, बल्कि एक समर्पण की क्रिया है। आप जब कुछ पाने की चाह छोड़ देंगे, तभी सब कुछ अपने आप मिलने लगेगा। जैसे फूल को ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, उसी तरह ध्यान में अनुभव भी अपने समय से ही आता है। कई बार ध्यान करते हुए हमें सिर्फ ध्यान काफ़ी नहीं लगता। इसीलिए ध्यान के साथ इनर वर्क, जर्नलिंग, सेल्फ हीलिंग, चक्रा क्लिनजिंग, रेकी, अफर्मेशंस जैसी चीज़ें जोड़ना ज़रूरी हो सकता है। मन में जो भावनाएं दबी हुई है, उन्हें बाहर निकालिए। मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने की प्रक्रिया अपनाइए। याद रखिए, ध्यान करने से सिर्फ प्रकाश ही नहीं दिखता, पहले अंधेरा भी दिखेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर वर्क से ध्यान को जोड़े। कभी कभी ध्यान में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने अंदर के इमोशनल ब्लॉक्स को हटाने की ज़रूरत होती है। इसलिए इन प्रैक्टिसेस को साथ जोड़े। जर्नलिंग यानी ध्यान के बाद अपने विचार लिखें। होपोनोपोनो प्रार्थना करके अपने मन को साफ करें। रेकी चक्रा क्लिनजिंग से अपनी ऊर्जा के रुकावटों को हटाएं। हर रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जब आप भीतर से हल्के होते हैं, तभी ध्यान आपको ऊपर उठा सकता है। अब बात करते हैं आगे कैसे बढ़ें। अपनी अपेक्षाओं को छोड़ें। हर दिन ध्यान में कोई विशेष अनुभव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस साक्षी बने, सत्य को स्वीकारें। जो दिखे, जैसा दिखे, उसे जज ना करें। बस देखें और महसूस करें। कंसिस्टेंसी रखें। ध्यान कोई एक दिन का प्रयोग नहीं, ये एक जीवन भर की साधना है। इसलिए अकेले ना रहें। किसी मार्गदर्शक, गुरु या ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। अगर आप मुझसे ध्यान मार्ग पर जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट में पिन की है और साथ ही वीडियो के ऊपर आपको दिख रही होगी। उस पर क्लिक करके आप आपके जो अनुभव है मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपने ध्यान मार्ग पर कहीं अटके हो, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप ध्यान में अटक गए हैं, तो रुकिए मत। ये अटकाव ही असल में अगला द्वार है। ध्यान में कभी कभी खालीपन महसूस होना, कभी कुछ ना समझ आना, ये सब सामान्य है। अपने भीतर के मार्ग पर भरोसा रखें। ईश्वर, ब्रह्मांड, आपकी आत्मा सब आपके साथ है। आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बस विश्वास रखिए। अंत में एक मंत्र। हर बार जब ध्यान में बैठे, अपने आप से कहिए, मैं जहाँ हूँ वहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। मैं सही रास्ते पर हूँ। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रहा हूँ। अगर आपने ये पूरी बात सुनी, तो एक निवेदन है, इस अनुभव को और किसी के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी और की भी मदद हो जाए। आपका समय, आपका सफ़र और आपकी आत्मा सब अनमोल है।
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके अंदर की यात्रा में अगर इस वीडियो की वजह से कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे अंदर की यात्रा में किसी और टॉपिक के साथ।